हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे प्रेरणा क्लासेस में। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। 1 नंबर प्रश्न है, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के तहत खास गांव से तात्पर्य एक ऐसे गांव से है जहां कोई मूल रैयत न हो, कोई मुखिया न हो, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर हो जाएगा ए और बी दोनों, यानी कोई मूल रैयत न हो और कोई मुखिया भी ना हो। 2 नंबर प्रश्न पे आते हैं। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46 के तहत कोई रैयत कितने वर्षों से कम किसी अवधि के लिए अपनी जोत या उसके किसी भाग को भुगत बंधक कर सकता है? ए 5 वर्ष, बी 10 वर्ष, सी 1 वर्ष या डी 3 वर्ष। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ए 5 वर्ष। 3 नंबर प्रश्न पे आइए। मुख्यमंत्री दाल भात योजना की तर्ज पर झारखंड सरकार द्वारा बजट 2020-21 में किस नई योजना की घोषणा की गई? ए मुख्यमंत्री कैंटीन योजना, बी मुख्यमंत्री आहार योजना, सी मुख्यमंत्री भोजनालय योजना, डी मुख्यमंत्री खाद्यान्न योजना। सही उत्तर हो जाएगा ए मुख्यमंत्री कैंटीन योजना। 4 नंबर प्रश्न पे आते हैं। झारखंड के किस शहर में प्लास्टिक पार्क की स्थापना की जा रही है? ए रांची, बी जमशेदपुर, सी धनबाद या डी देवघर। सही उत्तर हो जाएगा डी देवघर। 5 नंबर प्रश्न पे आइए। झारखंड के किस स्थान पर कॉमर्शियल पायलट ट्रेनिंग संस्थान की स्थापना की जा रही है? ए देवघर, बी बोकारो, सी दुमका या डी रांची। सही उत्तर हो जाएगा सी दुमका। 6 नंबर प्रश्न पे आते हैं। वर्ष 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य था ए केंद्रीय एवं प्रांतीय सरकारों की अधिकारिता निश्चित करना, बी भारत के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की शक्तियां निश्चित करना, सी राष्ट्रवादी प्रेस पर सेंसर व्यवस्था अधिरोपित करना, डी भारत सरकार एवं देशी रियासतों के बीच संबंध सुधारना। सही उत्तर हो जाएगा ए केंद्रीय एवं प्रांतीय सरकारों की अधिकारिता निश्चित करना। 7 नंबर प्रश्न पे आते हैं। भारतीय इतिहास के संदर्भ में द्वैत शासन सिद्ध सिद्धांत किसे निर्दिष्ट करता है? ए केंद्रीय विधानमंडल को 2 सदनों में विभाजन, बी 2 सरकारों अर्थात केंद्रीय और राज्य सरकारों का शुरू किया जाना, सी 2 शासक समुच्चय, एक लंदन में और दूसरा दिल्ली में होना, डी प्रांतों के प्रत्यायोजित विषयों का 2 प्रवर्गों में विभाजन। सही उत्तर हो जाएगा डी प्रांतों के प्रत्यायोजित विषयों का 2 प्रवर्गों में विभाजन। चलिए दोस्तों 8 नंबर प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा काकतीय राज्य में अति महत्वपूर्ण समुद्री पत्तन था? ए काकीनाडा, बी मोटुपल्ली, सी मछलीपत्तनम या डी नेल्लरू। सही उत्तर हो जाएगा बी मोटुपल्ली। 9 नंबर प्रश्न पे आइए। भारतीय इतिहास के मध्यकाल में बंजारे सामान्यतः कौन थे? कृषक, योद्धा, बुनकर या व्यापारी। सही उत्तर हो जाएगा डी व्यापारी। 10 नंबर प्रश्न पे आइए। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव किससे संबंधित थे? सामाजिक सुधार से, शैक्षिक प्रशासन में सुधार से, पुलिस प्रशासन में सुधार से या संवैधानिक सुधार से। सही उत्तर हो जाएगा डी संवैधानिक सुधार से। 11 नंबर प्रश्न पे आइए। भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार है? ए मूल अधिकार, बी नैसर्गिक अधिकार, सी संवैधानिक अधिकार या डी विधिक अधिकार। सही उत्तर हो जाएगा सी संवैधानिक अधिकार। 12 नंबर प्रश्न पे आते हैं। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे, यह उपबंध किसमें किया गया है? ए संविधान की उद्देशिका में, बी राज्य की नीति के निर्देशक तत्व में, सी मूल अधिकार में या डी मूल कर्तव्य में। सही उत्तर हो जाएगा डी मूल कर्तव्य में। 13 नंबर प्रश्न पे आते हैं। भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श किसमें प्रतिष्ठापित है? ए उद्देशिका में, बी राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, सी मूल अधिकार में या डी 7वीं अनुसूची में। सही उत्तर हो जाएगा बी राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। 14 नंबर प्रश्न पे आते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? ए
चुनावों में मतदान करना, बी वैज्ञानिक प्रवृत्ति विकसित करना, सी सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, या डी संविधान के प्रति निष्ठावान रहना और उसके आदर्शों का सम्मान करना। सही उत्तर हो जाएगा ए, लोग चुनावों में मतदान करना। 15 नंबर प्रश्न पे आते हैं। यदि वार्षिक संघीय बजट लोकसभा द्वारा पारित नहीं होता तो ए, बजट में संशोधन कर यह दोबारा पेश किया जाता है, बी, सुझाव हेतु बजट राज्यसभा को भेज दिया जाता है, सी, संघीय वित्त मंत्री में त्यागपत्र देने के लिए कहा जाता है, डी, प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद का त्यागपत्र पेश कर देता है। सही उत्तर हो जाएगा डी, प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद का त्यागपत्र पेश कर देता है। 16 नंबर प्रश्न पे आइए। भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार का वन सर्वाधिक बृहद क्षेत्र में पाया जाता है? ए, पर्वतीय आर्द्र शीतोष्ण वन, बी, उपोष्ण शुष्क सदाबहार वन, सी, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, या डी, उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन। सही उत्तर हो जाएगा सी, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। 17 नंबर प्रश्न पे आइए। निम्नलिखित में से कौन सा एक लैगून नहीं है? ए, अष्टमुडी झील, बी, चिल्का झील, सी, पेरियार झील, या डी, पुलिकट झील। सही उत्तर हो जाएगा ए, अष्टमुडी झील। 18 नंबर प्रश्न पे आते हैं। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? समताप मंडल, ओजोन मंडल, आयन मंडल, या क्षोभ मंडल। सही उत्तर हो जाएगा क्षोभ मंडल। 19 नंबर प्रश्न पे आते हैं। प्रायद्वीपीय भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? कृष्णा, नर्मदा, गोदावरी, या महानदी। सही उत्तर हो जाएगा गोदावरी। 20 नंबर प्रश्न पे आते हैं। भारत में सर्वाधिक सिंचाई विस्तार वाला राज्य है प्रतिशत के हिसाब से? पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश। सही उत्तर हो जाएगा ए, पंजाब। 21 नंबर प्रश्न पे आते हैं। सूर्य से दूरी के क्रम में निम्नलिखित में से कौन से दो ग्रह मंगल और यूरेनस के बीच में है? ए, पृथ्वी और बृहस्पति, बी, बृहस्पति और शनि, सी, शनि और पृथ्वी, या डी, शनि और वरुण। सही उत्तर हो जाएगा बी, बृहस्पति और शनि। 22 नंबर प्रश्न पे आते हैं। तेल का एक बैरल लगभग किसके बराबर है? ए, 331 मीटर, बी, 159 लीटर, सी, 257 लीटर, या डी, 321 लीटर। फिर से पढ़ती हूँ दोस्तों। तेल का एक बैरल लगभग किसके बराबर है? ए, 131 लीटर, बी, 159 लीटर, सी, 257 लीटर, या डी, 321 लीटर। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बी, 159 लीटर। 23 नंबर प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस एक को स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं? ए, ऑर्गन, बी, नियॉन, सी, जीनॉन, या डी, नाइट्रस ऑक्साइड। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों जीनॉन। 24 नंबर प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित धातु युग्मों में से किस एक में क्रमशः सबसे हल्की धातु तथा सबसे भारी धातु है? ए, लिथियम एवं पारा, बी, लिथियम एवं ऑस्मियम, सी, एल्युमिनियम एवं ऑस्मियम, डी, एल्युमिनियम एवं पारा। सही उत्तर हो जाएगा लिथियम एवं ऑस्मियम। 25 नंबर प्रश्न पे आते हैं, जो हमारा आज का अंतिम प्रश्न भी है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कपी नहीं है? ए, गिबन, बी, गोरिल्ला, सी, लंगूर, या डी, ओरेंगुटन। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सी, लंगूर। ओके दोस्तों, आज यही प्रश्न थे। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।